तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे टू द एटर्निटी सीजन 2 एपिसोड 11। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम फुशी, एको और काहाकू को रेनरेल में देखते हैं, जहां वो रेनरेल में घूम रहे होते हैं और फुशी सोच रहा होता है कि क्या वो इतने बड़े शहर को बचा पाएगा। तब वहां काहाकू आता है और उसे खाने के लिए बुलाता है। तब वो सब खाना खाने के लिए चले जाते हैं। वहां जाकर फुशी काहाकू से पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे हाथ का नौकर अब लिखने में ठीक हो गया है। और तब वो उस नौकर से पूछता है कि क्या नौकर आपस में बात करते हैं। तब वो नौकर नीचे लिखता है कि नहीं, हम चित्र के माध्यम से एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे क्ले पॉट पीपल एक दूसरे से बात करते हैं। और वो खाते खाते कुछ पुरानी बातें करते हैं। इसके बाद हमें प्रिंस के भाई टोरोटा को दिखाया जाता है, जो अपने सैनिकों को बता रहा होता है कि हमें नौकर से लड़ने के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो रेनरेल में अटैक करेंगे और हम रेनरेल को इस मुसीबत में मदद करेंगे। और मैं उन लोगों को चुनूंगा जो नौकर से लड़ पाएंगे। और वहां जाकर हमें नहीं पता कि हम जीतेंगे या हारेंगे। और ये सब ऊपर से प्रिंस देख रहा होता है। तब टोरोटा उनसे कुछ प्रश्न पूछता है। तब वो उनसे पूछता है कि कौन कौन प्रिंस को प्यार करता है। तब वो सारे हाँ कर देते हैं। और दूसरा प्रश्न वो पूछता है कि कौन कौन फुशी के साथ है। तब वो सब कुछ नहीं कहते। और बीच से एक कहता है कि अगर प्रिंस इस प्रश्न के लिए हाँ करता तो हम सब उनके साथ होते। और तीसरा प्रश्न वो पूछता है कि जो भी किसी से प्यार करता है और मरना नहीं चाहता तो वो यहाँ से जा सकता है। तब एक सैनिक वहाँ से चला जाता है और बाकियों को वो कहता है कि बाकी सब रेनरेल के लिए तैयार है। तो सब जोश में हाँ कर देते हैं। इसके बाद हमें प्रिंस को दिखाया जाता है, जो एक जगह उदास बैठा होता है। तब वहाँ पर टोरोटा जाता है, पर प्रिंस खड़ा उठता है और वहाँ से आगे जाने लगता है और कहता है कि तुम अभी तक मेरे साथ क्यों हो। तब हमें उन दो भूतों को दिखाया जाता है। तब वो कहते हैं कि हमें महसूस हो रहा है कि हमें स्वर्ग मिलने वाला है, पर हम ये नहीं चाहते क्योंकि हमारा कोई अधूरा काम यहाँ पर रह गया है। तब प्रिंस सोचता है कि शायद भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। और तब वो एक दरवाजे के सामने खड़ा होता है और वो उस दरवाजे को खोल देता है। तब उसके सामने वही सैनिक होता है जो वहाँ से भागा होता है। तब वो प्रिंस से कहता है कि क्या आप वो हो जो सैनिकों को रेनरेल ले जाएंगे। उसे देखकर प्रिंस उसका नाम लेता है। तब वो प्रिंस से कहता है कि आपको उन्हें वहाँ नहीं ले जाना चाहिए। प्रिंस बॉन ये सुनकर प्रिंस हैरान हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझे कैसे पहचाना। तब वो कहता है कि आपने मेरा चेहरा बिना देखे ही मेरा नाम बता दिया, ये सिर्फ प्रिंस ही जानते थे। और वो आगे आकर कहता है कि आपने ऐसे अजीब प्रश्न क्यों पूछे, क्या आप जानना चाहते थे कि कौन आपके लिए लॉयल है। जिस पर प्रिंस कहता है कि वहाँ पर बहुत सी जाने जाने वाली है, तो मैं तुम लोगों को कोई ऐसा बहाना देना चाहता था जिससे तुम बच पाओ। तो वो सैनिक कहता है कि हाँ, मुझे पता था आपके पास कोई रीजन होगा। और वो कहता है कि मेरे पास भी एक कारण है जिस कारण से मैंने दूसरा ऑप्शन चुना। जिस पर प्रिंस हैरान हो जाता है, पर तब वो कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मेरी लॉयल्टी आपके लिए इतनी भी सस्ती नहीं है, मुझे मरने से ज्यादा विश्वास के ना होने का डर है। और तब प्रिंस कहता है कि तुम्हारे पिता तो बीमार थे। तो वो कहता है कि नहीं, 2 महीने पहले ही मर चुके हैं और मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझसे प्यार करे। और तब वो प्रिंस से पूछता है कि आपको नई जिंदगी किसने दी। इतने में वहाँ से एक और सैनिक आता है जो उनसे कहता है कि अगर ये प्रिंस है तो इनको नई जिंदगी फुशी ने दी होगी। कर्च ऑफ बेनेट के लोगों को लगता है कि उन्होंने फुशी को सील कर दिया है। और दूसरा रूमर ये भी है कि फुशी लोगों को जिंदगी दे सकता है। अगर ये असली प्रिंस है तो इन्हें नई लाइफ फुशी ने ही दी होगी। प्रिंसेस पकोवा भी पीछे से आती है, जो प्रिंस से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी इतनी जरूरी बातें चल रही होगी और मैंने यहाँ पर एक मेहमान को लाया, तो मुझे माफ कर देना। इस पर प्रिंस पकोवा को चिंता ना करने के लिए कहता है, मैंने इन्हें पहले ही बता दिया था और हम वैसे भी साथ में रेनरेल में लड़ेंगे और वैसे भी लोगों को आगे जाकर पता चल ही जाएगा, तो रेनरेल की भलाई के लिए मैं ये कर सकता हूँ। इसके बाद वो तीनों रेनरेल को निकल जाते हैं और कुछ टाइम बाद वो रेनरेल में पहुंच जाते हैं। और तब जाकर प्रिंस एक घर में अंदर जाता है जहाँ पर उसे काहाकू मिलता है, जो उससे पूछता है कि क्या हम इन लोगों पर विश्वास कर सकते हैं। तो प्रिंस कहता है कि हाँ, और वो अंदर एक कमरे में जाता है जहाँ पर फुशी और एको होती है। और तब प्रिंस फुशी को कहता है कि मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। तो फुशी कहता है कि हाँ, तुमने मुझे बताया था, क्या वो वही लोग हैं। तो प्रिंस कहता है कि हाँ, और वो चाहते हैं कि वो इमोर्टल बने। तब फुशी कहता है
है कि इसका क्या मतलब है। तब प्रिंस कहता है कि इसका पता तो तब चलेगा जब वो मरेंगे, पर अभी के लिए वो एक साधारण लोग है। और तब प्रिंस पीछे मुड़कर कहता है कि खुशी ध्यान से सुनो, तुम्हें 3 लोगों को मिलना है, इससे पहले यहाँ पर नौकर आ जाएं। तब खुशी कहता है कि क्यों। इस पे प्रिंस कहता है कि सेफ्टी के लिए, अगर कहीं नौकर ने तुम्हारी और मेमोरी को एब्जॉर्व किया तो तुम्हारे पास और ज्यादा मेमोरी होगी। तब खुशी नाराज होकर कहता है कि इसीलिए तुम मुझे और लोगों से मिलाना चाहते हो और मैं ऐसी जिंदगी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पर प्रिंस कहता है कि मैंने उन्हें ऑलरेडी बता दिया है और मेरे साथ चलो। और इसके बाद वो तीनों के पास चले जाते हैं और वहाँ जाकर प्रिंस खुशी से कहता है कि ये 3 तुम्हारी नई मेमोरीज होने वाले हैं। और तब वो तीनों अपने बारे में खुशी को बताने लगते हैं और अपने चेहरे को खुशी को दिखाते हैं। इसके बाद वो सब वहाँ पर कुछ देर रुकते हैं और तब प्रिंस उनको कहता है कि तो तुम तैयार हो प्रिंसेस से मिलने के लिए। और इसके बाद वो सब प्रिंसेस के पास जाते हैं, जहाँ जाकर प्रिंसेस उनसे कहती है कि तो तुम लोग हो जो इस शहर को बचाओगे। इस पे प्रिंस कहता है कि हाँ अभी के लिए, और बहुत जल्दी बाकी लोग भी यहाँ पहुँच जाएंगे। और प्रिंसेस कहती है कि और हम तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो वो नया सैनिक कहता है कि हम चाहते हैं कि रैनडेल के लोग हमारी बात को सुने। और दूसरा कहता है कि और आपके सैनिक भी हमारी बात सुने। और तीसरा आदमी जो प्रिंस के साथ आया होता है वो कहता है कि हमें रैनडेल का अंडरग्राउंड लाइनों का मैप चाहिए। पर खुशी कहता है कि पूरे रैनडेल का, जिस पे सब लोग हैरान हो जाते हैं। इस पे प्रिंसेस मान जाती है और तब खुशी कहता है कि क्या तुम ये सब कर पाओगे। नौकर यहाँ कभी भी आ सकते हैं, महल की दीवार में अभी हो भी सकते हैं और तुम सब अभी यहाँ पर मर सकते हो। जिस पे एक सैनिक गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम हमारी प्रिंसेस के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो। और तब प्रिंसेस कहती है कि मैं ये मानती हूँ और मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को पूरा करने की कोशिश करूंगी। इसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं और बाहर जाकर प्रिंस खुशी से कहता है कि तुमने अंदर ऐसे बात क्यों की, हमें प्रिंसेस का विश्वास जीतना था। तब खुशी कहता है कि यहाँ पर कोई विश्वास नहीं है। तो प्रिंस कहता है कि क्या तुम गुस्सा हो। तब खुशी कहता है कि मैं जिससे भी मिला मैंने उसे युद्ध में बहुत बार यूज किया और मैं इसके लिए दुखी हूँ और तुम मुझे उन तीनों को युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हो। तब प्रिंस कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता, पर अगर तुम उनका इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम औरों को मरने दोगे। तब प्रिंस वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें वो 2 आदमी दिखाए जाते हैं। तब वहाँ पर खुशी जाता है और उनमें से एक से कहता है कि प्रिंस ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे रैनडेल में बेस बनाने के बारे में बात करूं। तब वो कहता है कि पहले तुम्हें प्रिंसेस की परमिशन लेनी होगी। और तब खुशी कहता है कि हाँ ठीक है, मैं इसे खुद ही कर लूंगा। तब खुशी वहाँ से जाने लगता है और वो खुशी को रोकता है और कहता है कि प्रिंसेस बाहर वालों के साथ थोड़ी सख्त है, तो चीजें थोड़े ध्यान से करना। जिस पे खुशी कहता है कि मुझे मत बताओ, तुम तो अपना समय गेम खेलने में लगा रहे हो। जिस पे दूसरा आदमी कहता है कि तुम भी हमारे साथ गेम खेलने आओ। इसके बाद खुशी उसके साथ गेम खेलने लगता है और तब वो खुशी को गेम के रूल समझाता है और इसके बाद वो गेम खेलने लगते हैं और गेम खेलते खेलते वो एक दूसरे के बारे में बात करने लगते हैं। और इतने में वो आदमी कहता है कि तुम हार गए। और तब वहाँ पर प्रिंस आता है। तब खुशी उठता है और वहाँ से जाने लगता है। तो रास्ते में उसे एको टकराती है। तब एको उसे अपने साथ ले जाती है और शहर में एक जगह दिखाती है जहाँ पर धूल उड़ी हुई होती है। तब वहाँ पर वो सैनिक आता है और खुशी से कहता है कि एको उस जगह को बहुत टाइम से देख रही है और मैंने सुना है कि क्ले पॉट के लोग वातावरण में कोई भी बदलाव हो तो उन्हें पता चल जाता है। और वो खुशी से कहता है कि क्या हमें वहाँ जाना चाहिए। इसके बाद वो दोनों वहाँ पर चले जाते हैं और तब खुशी एक बूढ़े आदमी का रूप लेता है और वहाँ पर एक बूढ़ा और एक बूढ़ी होती है जो पानी घर के टूटने से दुखी होते हैं। तब खुशी और वो सैनिक उनके पास जाते हैं और वो सैनिक कहता है कि क्या हम इसे देख सकते हैं। और खुशी कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं इसे बना सकता हूँ। तब वो बूढ़ा और बूढ़ी कहते हैं कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है, क्या तुम इसे फिर भी बनाना चाहते हो। तो खुशी कहता है कि मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, बस तुम इस जगह को किसी चीज से ढक देना, मैं इसे अकेले में बनाऊंगा। फिर वो रात को ऐसा ही करते हैं, वो उस जगह को ढक देते हैं और खुशी अंदर उस पानी घर को बना देता है। और जब ये बात प्रिंसेस को पता चलती है तो वो ये सुनकर हैरान हो जाती है और रैनडेल के सभी लोग भी उस बिल्डिंग को देखकर हैरान हो जाते हैं। और 11वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।